पिछले 14 सालों से मैं वसंत उत्सव अटेंड कर रहा हूँ। मैं यहाँ का स्टूडेंट रह चुका हूँ एंड वसंत उत्सव एक बहुत ही पावन अवसर होता है जहाँ पे एक आर्टिस्ट को नवाजा जाता है, उनके कला को नवाजा जाता है। एंड मैं फॉर्चुनेट हूँ कि पिछले 14 साल 15 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ आज वसंत से। और यहाँ से ही मेरी तरक्की हुई है। मेरे गुरु हैं सुरेश वाडकर जी, उन्हीं के आशीर्वाद से एनिमल फिल्म में मेरा गाना भी आया है। बहुत बरकत है इस जगह पे एंड आई एम फॉर्चुनेट टू बी ए स्टूडेंट ऑफ आजी हसन। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हर साल ही हम लोग जाकिर जी का परफॉर्मेंस देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं एंड क्योंकि उनके जैसा मैजिकल प्लेइंग शायद ही हमें दुनिया में कहीं सुनने मिलता है। एंड आज वो परफॉर्म करने वाले हैं। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि उनका परफॉर्मेंस में देखूँ। जी नहीं, आज बड़े बड़े गुरुओं का सम्मान किया जाता है। हम तो अभी स्टूडेंट हैं एंड हम लोग आए हैं ताकि उनका आशीर्वाद हमें मिल पाए, उनके परफॉर्मेंस से हम कुछ सीख पाए और उसे अपनी म्यूज़िक में यूज़ कर पाए। थैंक यू। बहुत बड़े उत्सव अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन सुरेश वाडकर जी का वसंतोत्सव ये अपने आप में यूनिक भी है और मुंबई की पहचान पूरे दुनिया में करने वाला भी है। साल भर से हमारे सभी लोग उसकी राह देखते हैं। देश और दुनिया के सबसे बड़े कलाकार इस वसंतोत्सव में अपने को पार्टिसिपेट करने मिलेगा, इसके लिए लालायित रहते हैं और मुंबई वासी इस उत्सव का आनंद लेने के लिए भी राह देखते रहते हैं। मुझे लगता है ये वसंतोत्सव ये मुंबई की पहचान बन चुकी है और पूरे दुनिया में हिंदुस्तानी वोकल संगीत और अन्य प्रकार के हिंदुस्तानी संगीत को पहुंचाने का ज़रिया बन गया है। मैं उसको शुभकामनाएं देता हूँ। सर, सबसे पहले तो ग्रैमी अवार्ड्स के लिए कांग्रेचुलेशन आपको। अरे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की सबकी शुभकामना हुई तो वहाँ पर काम चल गया हम लोगों का। मैं अपनी तरफ से शंकर महादेवन जी की तरफ से, गणेश राजगोपालन, राकेश चौरसिया, सेल्वा गणेश विनायक राम, सब की तरफ से लोगों ने हमको सपोर्ट किया और न्यूज़ लोगों तक पहुँचाया। और दूसरा ये कि आज हम यहाँ अजीब आसन में आए हैं, सुरेश वाडकर जी की छत्र छाया में हैं और महेश काले जी गा रहे हैं। इनके बाद सुरेश तलवलकर जी जो हमारे हिंदुस्तान के विख्यात तबले के गुरु माने जाते हैं, ताल योगी कहलाते हैं, उनको अब उनका सम्मान किया जाएगा। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा बचपने से सुरेश वाडकर जी के साथ दोस्ताना रहा है। हम दोनों एज यंग पीपल म्यूज़िक कॉन्टेस्ट्स में ही भाग लेते थे, हिस्सा लेते थे, तो सब हमारी तब की जान पहचान है और अभी तक चली आ रही है 40 साल के बाद भी, 50 साल के बाद भी। तो ये आप सब की तरफ से भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ और एयरलाइंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ कि वो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी साथ में दे रहे हैं। तो की बात की जाए तो आप लोगों ने शायद इस पर गौर नहीं किया है, वरना आपको पता चल जाता कि हिंदुस्तान का जो शास्त्रीय संगीत है या ट्रेडिशनल संगीत, उसमें आप फोक संगीत भी, लोक संगीत भी मान लीजिए और इत्यादि इत्यादि सब तरीके के हमारे जो म्यूज़िक हैं पूरे वर्ल्ड में अगर आप गिनेंगे और ध्यान देंगे तो करीब 11 से 1200 कार्यक्रम साल भर में होते हैं पूरे वर्ल्ड में। आज भी अगर आप खोल के देखें कि भाई कहाँ पर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का प्रोग्राम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं या न्यूयॉर्क में या लॉस एंजलिस में या सैन फ्रांसिस्को में या पेरिस में आपको दिखेगा कि आज वहाँ कार्यक्रम। लेकिन क्या है, हमारे मीडिया को, आई एम सॉरी टू से, पेज 3 का एक जो वायरस लगा हुआ है वो उसी को देख के ध्यान करते हैं कि भाई क्या होने जा रहा है वर्ल्ड में। लेकिन हम लोग, मैं फॉर इंस्टेंस, या राकेश चौरसिया जी या गणेश राजगोपालन या पूर्वायन चटर्जी या नीलाद्री कुमार, ये साल भर में कम से कम नहीं तो भी 60 से 70 प्रोग्राम बजाते हैं
और सक्सेसफुल प्रोग्राम, बड़े बड़े हॉलों में प्रोग्राम। तो ज़रा ध्यान करके देखिए तो आपको नज़र आएगा। विकिपीडिया में जाइए या गूगल में जाइए या फेसबुक में जाइए, यूट्यूब में जाइए, ज़रा डायल करके देखिए कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक किस तरीके से लोग सुनने आ जा रहे हैं या नहीं। तो मैं ये आपसे इतना कहूँगा कि हमारा जो शास्त्रीय संगीत है वो इस वक्त वर्ल्ड में का एक प्रीमियर संगीत माना जाता है। और जैसे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक है या जैज़ है या रॉक है या पॉप है, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सली पूरे प्लैनेट में शास्त्रीय संगीत वन ऑफ द टॉप 5 म्यूज़िकल आइडिया माना जाता है। बॉलीवुड अब आना शुरू हुआ है वर्ल्ड में, और अभी भी आपको मैं बता दूं, जब बॉलीवुड के प्रोग्राम अमेरिका में होते हैं तो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन सब वहाँ जमा होते हैं, और जब शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम होता है तो हिंदुस्तानी भाई बहनों के अलावा अमेरिकन लोग भी जमा होते हैं। तो ये एक अलग वातावरण बन जाता है और कार्यक्रम होता है। तो प्लीज़ ध्यान देखें कि आजकल के यंग क्लासिकल म्यूजिशियंस कितना सक्सेसफुली हर जगह गा बजा रहे हैं। और आज देखिए सुरेश चलवरकर जी को ऑनर किया जा रहा है। सुरेश वाडकर जी की वजह से आप सब लोग यहाँ जमा हैं और हम लोग सब आए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऊपर जाके देखेंगे कैसा सम्मान होता है और कार्यक्रम किस तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो हुक्म। आपसे 2 सवाल पूछने के, आपका जो म्यूज़िक है जिसके लिए आपको ग्रैमी मिला, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, कितना डिफिकल्ट, ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट अपने तरफ से हुआ, और दूसरा सवाल मैं आंसर के बाद में पूछूँगी। अच्छा, दूसरा सवाल बाद में। उसके बाद में मेरे 2 रिकॉर्ड ग्रैमी में नॉमिनेट हुआ। एक था शक्ति, जो हमारे जॉन मैक्लॉक्लिन जी, शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालन एंड सेल्वा गणेश, हम 5 लोगों ने मिल के बनाया। तो वो रिकॉर्ड एक कैटेगरी थी ग्लोबल, बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम, उसमें उसको नॉमिनेट किया गया था, और हमने नॉमिनेट नहीं किया। जो ग्रैमी एकेडमी होती है उसमें कम से कम नहीं तो भी 600 से 700 आर्टिस्ट लोग पैनल पे जजेस हैं, वो मिल के डिसाइड करते हैं। तो करीब 1000 रिकॉर्ड में से फाइनल 5 में आने के बाद फिर जो पैनल होता है वो म्यूजिशियंस का, आर्टिस्टों का लोग पैनल होता है, वो डिसाइड करते हैं कि ये 5 में से कौन सा फाइनल आएगा। तो वर्ल्ड ग्लोबल बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक में शक्ति को चुना गया, जो हमारा रिकॉर्ड है। तो वो एक हुआ, और कमाल ये था कि शक्ति का ये 50वां साल है। जब हमने पहला रिकॉर्ड बनाया था तो वो हुआ था 1973। तो अब 2023 में आके ये एक और रिकॉर्ड मिला, तो उसके बाद से ये हमारा पहला रिकॉर्ड है जिसको बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक मिला। एक दूसरा रिकॉर्ड मैंने बनाया, उसका नाम है एज़ वी स्पीक। उसमें मैं और राकेश चौरसिया, जो हरि प्रसाद चौरसिया जी के भतीजे हैं एंड ग्रेट फ्लूट प्लेयर, हम 2 और हमारे 2 दोस्त हैं, बेला फ्लैक बैंजो बजाते हैं और एडगर मायर जो बेस बजाते हैं। हमने वो रिकॉर्ड बनाया। वो 2 कैटेगरी में चुना गया नॉमिनेट। एक कैटेगरी थी बेस्ट ग्लोबल परफॉर्मेंस। तो मेरा एक पीस था, मैंने कंपोज किया था, उसका नाम था पश्तो, उसको चुना गया था। और दूसरा रिकॉर्ड था, जो कैटेगरी था वो था बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड। तो ये 2 कैटेगरी के लिए हमारा दूसरा रिकॉर्ड एज़ वी स्पीक चुना गया। तो कमाल ये हुआ कि तीनों कैटेगरी में हम लोग जीत गए। तो आई एम लकी, ये सब म्यूजिशियंस मेरे साथ गाए बजाए और उनकी हेल्प की वजह से ये कामयाबी हमको रिसीव हुई। और दूसरा ये कि हम बड़े गर्व से वहाँ खड़े थे क्योंकि हिंदुस्तान का झंडा हमारे साथ था और हिंदुस्तान को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमारी मातृभूमि है और हम लोग बड़े गर्व के साथ वहाँ खड़े थे, एक दूसरे को देख के यही सोच रहे थे कि देखिए आज हिंदुस्तान का कितना नाम यहाँ पर रोशन हो रहा है। मेरा दूसरा सवाल इसी सिलसिले में, रहमान साहब के बाद में यू आर द सेकंड म्यूजिशियन फ्रॉम इंडिया
जिन्होंने इंडियन म्यूजिक को वर्ल्ड स्पॉट पे मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, तो हाउ डू यू लुक एट इट? हु इज़ द सेकंड म्यूजिशियन? नो, रहमान जी ने जो उनको ऑस्कर मिला था म्यूजिक के लिए, हाँ। आफ्टर दैट यू आर द वन हु गॉट द इंडिया और द इंटरनेशनल स्पॉट। बट आप मेरे ख्याल से पंडित रविशंकर को भूल गए। दैट्स व्हाट आई मीन कि हमारे मीडिया को पेज 3 का एक वायरस लगा हुआ है। तो ये होता है। तो पंडित रविशंकर जी को 5 ग्रामी मिले थे और उनके बाद मैं पहला हिंदुस्तानी हूँ जिसको 5 ग्रामी मिले हैं। तो दिस इज़ देयर। और रहमान साहब भी वहाँ मौजूद थे जहाँ जब हम लोग थे, हम लोग साहब ने साथ में मिल के एक फ़ोटो लिया और उन्होंने वो कैप्शन दिया कि इस रेनिंग ग्रामीज फॉर इंडिया, और उन्होंने वो फ़ोटो पोस्ट किया जिसमें हम लोग सब साथ में खड़े थे। तो इट वाज ग्रेट टू हैव हिम एंड नाउ आई शुड गो एंड अटेंड द, थैंक यू ऑल वेरी मच।